Namaste everyone. This is Aparna from Shiv Connections, but I'm coming today in my very special role. तो आज का जो ये सेशन है वो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम यहाँ पर एक किसी खास मकसद के लिए जुड़ रहे हैं, जिसमें मैं अकेली नहीं हूँ। आप सब जो भी यहाँ पर आएंगे वो सब के सब लोग हमारे साथ होंगे, स्पिरिट में और ऑनलाइन वर्चुअली। इस कोविड-19 लॉकडाउन में हमने इस नई कला को डिस्कवर कर लिया है और जिसने हमें जीने का एक नया मकसद दिया है कि भले ही हम अपने घरों में हैं लेकिन फिर भी हम आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सही कहा गया है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। इट्स इम्पॉसिबल कि हम बस अकेले और अपने अपने घरों में लॉक हो जाएं और एक दूसरे से जुड़े नहीं। और आज का ये खास दिन है ख्वाहिश फाउंडेशन का एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन, क्योंकि ख्वाहिश फाउंडेशन जिसका गठन ही सिर्फ इसलिए हुआ था कि हम उन स्पेशल लोगों के लिए कुछ बहुत स्पेशल कर पाएं। और आज वो दिन आ गया है जब हम उसको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और वहां से उन ऊंचाइयों से पहुंचकर भी हम धरती से उतने ही जुड़े रहें, एक वृक्ष की तरह। वो एक वृक्ष जिसकी रूट्स यानी जड़ें तो जमीन में होती हैं, लेकिन वो आकाश की तरफ देखना कभी नहीं बंद करता। वो हमेशा उन ऊंचाइयों को देखता है और आकाश की तरफ देखता है, लेकिन अपनी जड़ों से अगर वो ना जुड़ा तो वो उनसे कट जाता है और उस वृक्ष की आयु खत्म हो जाती है। लेकिन आज हम अपनी जड़ों को समझते हुए उन आकाश की ऊंचाइयों तक उन उड़ानों को देखेंगे जिनके पर कोई नहीं काट सकता, जिनकी ऊंचाइयों को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। भगवत गीता 6 चैप्टर वर्स 34 मैं आपके लिए एक श्लोक कहना चाहती हूँ। चंचलः ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सदुष्करम। The mind is very restless, turbulent, strong, and obstinate. O Krishna, it appears to me that it is more difficult to control than the wind. Mind, मन, ये कोई शब्द नहीं है, ये कुछ ऐसे हमारे अपने समझ के परे वो आयाम हैं जिन्हें प्रतिदिन हजारों वर्षों से मनुष्य ने समझने का प्रयास किया है। जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ हद तक हमारा ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, किस घर में हमने जन्म लिया, किसके घर में हम पैदा हुए, ये हम नहीं डिसाइड करते। ये कोई एक फोर्स है ह्यूमन कैपेबिलिटी से ऊपर, वो डिसाइड करती है कहाँ कौन कब जन्म लेगा। और उस स्पेशल मोमेंट में वो पेरेंट्स बहुत ही भर जाते हैं, अभिभूति हो जाते हैं। और उनके घर में जब वो एक छोटा सा बच्चा आता है तो वो बिना किसी जजमेंट के उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। तो ऐसे ही उन स्पेशल बच्चों से, बच्चा तो सिर्फ बच्चा होता है, वो माँ बाप के लिए और कुछ नहीं होता। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है या कभी कभी गर्भ में ही उन्हें ये बताया जाता है कि इस बच्चे को हम किसी बॉक्स में फिट नहीं कर पा रहे हैं। Yes, I was reading actually a quote by Tori Amos, and that quote says, "Some of the most wonderful people are the ones who don't fit into boxes." क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, हमारा समाज ही ऐसा है, वो हर किसी को किसी ना किसी बॉक्स में फिट करना चाहता है। या तो वो कहता है आप नॉर्मल हैं, आप टीचर हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं,
आप डॉक्टर हैं, लेकिन नहीं, हम बहुत कुछ इससे ज्यादा हैं। हम किसी बॉक्स में फिट नहीं होते। ऐसे लोग हैं हमारे बीच आज, जो आएंगे, हमसे बात करेंगे। हमारे स्पेशल people, specially gifted people, specially talented people. I don't like the term intellectually disabled because they are specially abled. It's just that we haven't got the tool to understand them. Yes, आज उन सभी खास बच्चों से खास बातें करी जाएंगी और उनकी खास उपलब्धियों को पहचाना जाएगा। और आप सबसे ये अपील करी जाएगी कि सिर्फ हमारे साथ इस विषय को सुने ही नहीं। भगवत अनमोल जी, धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर विषय है आज का। यस, विषय तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये और भी सुंदर बन सकता है अगर हमें आप सबका साथ मिले। हेलो श्री गोपाल तुलसियान जी, नमस्ते। और सैयद हसनैन जी, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये और अच्छी बन सकती है अगर आप सब इसमें जुड़ जाएं। आप सब आज सिर्फ यहाँ पर सुने नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम के दौरान या समाप्त होने के बाद एक मैसेज भेजें ख्वाहिश फाउंडेशन को, ये बताने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं हमारे इन स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उन स्कूल्स के लिए जो स्कूल्स चल रहे हैं। हमने कोई क्राइटेरिया, कोई बॉक्स डिसाइड नहीं करा है। ख्वाहिश फाउंडेशन ने आज वो सारे दरवाजे खोल दिए हैं जिनसे आप अंदर आ सकते हैं, हमारा हिस्सा बन सकते हैं। 2011 में ख्वाहिश फाउंडेशन का गठन हुआ एक बहुत ही खास मकसद के लिए। इस मकसद को अचीव करने के लिए आज हमने ये रियलाइज करा हम अकेले काफी नहीं हैं। मैं भी उसकी फाउंडर मेंबर हूं। मैंने समय समय पे थोड़ा थोड़ा कुछ काम जो कर पाई वो अलका मिश्रा जी के साथ किया, लेकिन आज मैं भी ये महसूस करती हूं कि मैंने इनफ नहीं किया। क्या मैं और करूं? क्या आप और करें? क्या हम सब और करें, ताकि ये पेरेंट्स अकेला नहीं फील करें, ताकि ये पेरेंट्स हमारे साथ ये समझें कि वो और हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं और हम सब साथ हैं। कोविड-19 ये एक स्पेशल समय है हम सबके साथ जुड़ने का। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आह्वान देना चाहती हूं और बुलाना चाहती हूं एनजीओ ख्वाहिश फाउंडेशन की संस्थापिका, जिनका ही ये पूरा आइडिया है, who conceptualized and founded ख्वाहिश फाउंडेशन in 2011, श्रीमती अलका मिश्रा, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। आज उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है अपनी शेरो शायरी और अपनी रचना के बल पर, लेकिन वो कभी भी इस शोहरत को नहीं चाहती थी। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों के लिए काम करना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज लोगों तक पहुंच नहीं रही थी। तब उन्होंने सोचा कि मुझे खुद में एक ब्रांड बनना पड़ेगा, मुझे खुद पहले अपनी पहचान बनानी पड़ेगी ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकूं अपने इस मिशन के साथ। और तब अलका मिश्रा ने अपनी टैलेंट से, अपनी खूबसूरत शेरो शायरी और कविता से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली और बड़े बड़े मंचों पर, यहां तक कि रेखता के दिल्ली के मंच पर उन्हें बुलाया गया और उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए अपनी खूबसूरत शायरी से। ऐसी ही खूबसूरत पर्सनालिटी की मालकिन अलका मिश्रा को मैं आवाज देना चाहती हूं। उनके लिए मैं मिर्जा गालिब का ये शेर कहूंगी, उनके देखे से जो आ जाती है रुख पे रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वो ऐसी हैं कि जिनको देखने से कोई भी
मुस्कुरा दे। वो ऐसी हैं कि जिनके आने से कोई भी खिल उठे। तो प्लीज वेलकम अलका मिश्रा। नमस्ते अपर्णा शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मुहिम में शुरुआती दौर से जब इसका बीज रोपा गया था ख्वाहिश फाउंडेशन का, तब से हमारे साथ आने के लिए, हमारे साथ कदम दर कदम साथ चलने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज एक बहुत ही और खास हाँ, दिन है। अपर्णा जी मैं बता दूं हमारे साथ ये सुमंत काले जी जुड़े हुए हैं, जो खुद एक स्पेशल एथलीट हैं। और इसके साथ ही मनोज यादव जी हैं, जो हमारे हर कदम पे हमारे साथ होते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। हमारे हर प्रोग्राम में उनकी उपस्थिति रहती है और हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। मैं यही कहना चाह रही थी कि आज का दिन कोई एक नॉर्मल डे नहीं है। लोग अपने बर्थडे पे तरह तरह की चीजें करना चाहते हैं, लेकिन अलका जी क्या करना चाहती हैं अपनी बर्थडे पे? अपने उन लोगों से जुड़ना चाहती हैं जिनके लिए उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तो अलका जी, आप अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आप इस फील्ड में आई। जी अपर्णा जी, डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों के लिए आज हमने ये दिन के लिए कुछ डिसाइड किया है करने के लिए, तो हमारे वो स्पेशल एथलीट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम उनको बहुत ज़्यादा वेट ना करवा के, वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो पहले हम उनका सेशन कर लें, उसके बाद फिर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज का दिन मैं उनको ही डेडिकेट करना चाहती हूँ, तो मेरी वजह से उनको इंतज़ार करना पड़े, वो मुझे थोड़ा कम गवारा होगा। तो मैं चाहूँगी क्या कि बात आप है, उन लोगों को पहले बुला लें, पहले उनकी बात हम सुनेंगे, बाद में मैं अपनी बात कहूँगी। क्या बात है, ऐसा सिर्फ आप ही सोच सकती हैं। थैंक यू। और अब मैं आवाज देना चाहूंगी श्रेयक कैडियन को। श्रेय कैडियन जो चेयरपर्सन है एथलीट इनपुट काउंसिल ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स के और एथलीट इनपुट काउंसिल मेंबर ऑफ एसओ एशिया पैसिफिक। Shreya, you're very, very welcome. And he's also a gold medalist softball at Special Olympics World Summer Games in Los Angeles, USA in 2015. So Shrey, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जी, सभी को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। एंड मैं जो है मैं ख्वाहिश फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि उन्होंने इस बड़े प्लेटफॉर्म में मौका दिया। एंड मैम अलका मैम, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ। तो मैं सबसे बहुत पहले शुक्रिया, बहुत अब शुक्रिया। जी, तो मैं सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक भारत की मेरी जो जर्नी जो है वो 2008 में न्यू दिल्ली में हुआ था। मैंने जो सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया था। फिर उसके बाद जो है मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, लाइक मैंने सॉफ्टबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है, बैडमिंटन खेला है, टेबल टेनिस खेला है, बहुत सारे स्पोर्ट्स मैंने और भी खेले हैं। साइकिलिंग, मैं स्टेट लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ साइकिलिंग का, बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स खेला हूँ। फिर उसके क्या बात। बाद जो है फिर मेरी जो है फर्स्ट इंटरनेशनल डेब्यू गेम जो है मेरा स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक रीजनल गेम 2013 में मैंने यूनिफाइड क्रिकेट गेम खेला था। यूनिफाइड का मतलब होता है कि स्पेशल प्लस नॉर्मल, यानी कि आधे स्पेशल एथलीट एंड हाफ नॉर्मल प्लेयर, यानी मेन स्ट्रीम भी हम उसे बोलते हैं। तो उसमें मैं सिल्वर मेडल भी जीता हूँ। एज अ मैं मीडियम पेसर अभी भी बॉलर हूँ। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है मेरी जर्नी जो है इसी तरह आगे बढ़ते है। सबसे जो मेरा मेन हासिल जो मुकाम पाया गया है, वो मैंने जो है फर्स्ट टाइम हमारी भारतीय टीम ने जो सॉफ्टबॉल गेम डेब्यू किया था, सबसे पहले तो मैं उसका वाइस कैप्टन भी बना था। और हम लोगों ने जो है गोल्ड मेडल जीता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सॉफ्टबॉल में 2 अगस्त 2015 को। वो सबसे यादगार पल था मेरे लिए, जब एक विनिंग शॉट मैंने रन किया था। और यूट्यूब में भी वीडियो अवेलेबल है मेरे नाम से, श्रेय कादियान के नाम से। तो अब मैं आगे बताऊंगा। केवल एक खिलाड़ी के रूप में ही नहीं आया हूँ मैं, जैसे कि अभी अपर्णा मैडम ने बताया कि एथलीट लीडरशिप के भी रूप में आया हूँ। तो मैं मेरी जो एथलीट लीडरशिप की जो जर्नी जो 2016 में गाजियाबाद में हुआ था। और उसमें मेरे जो सबसे पहले जो मेंटर
थे, मतलब अभी भी है, वो मेरे हैं रोहित मचंदा सर। वो अब हमारे एमबीसीएन स्कूल में है। मैं जो है वो मेरे को हमेशा हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें आगे लेके जाते हैं कि आपको किस तरीके से बोलना चाहिए, आपको क्या सही डायरेक्शन में चलना चाहिए, किस सही डायरेक्शन में नहीं चलना चाहिए, वो चीजें इंपॉर्टेंट होता है। आपको पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी चाहिए, हाउ टू बिकमिंग अ एथलीट लीडर एंड हाउ टू अचीव योर गोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद जो है 2017 में स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक का जो है एथलीट काउंसिल की ट्रेनिंग मतलब ली थी, एंड इसकी कंपटीशन भी हुए थे, जो कि मेरे फर्स्ट मेंटर रोहित सर ही गए थे। फिर उसके बाद 2017 से स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक डिक्लेयर इंडियन एथलीट as a declared athlete input council member of special olympics asia pacific since 2017 to 2019, मतलब आज भी अभी भी मैं एथलीट लीडर ही हूँ। फिर मेरा जो है 2018 में स्पेशल ओलंपिक्स 50 ईयर एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया था, उसमें एज अ फोटोग्राफर भी मैंने काम किया है। स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक में बहुत मौका दिया है। फिर उसके बाद जो है मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि यूथ समिट भी शंघाई चाइना में अटेंड किया है, वहाँ पे अच्छी तरीके से बोला भी है, केवल भारत को ही नहीं एशिया पैसिफिक को वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट किया है। फिर क्या उसके बात बाद है, 2000 वेल डन। जी जी, फिर तो उसके आपने बाद जो काफी है दुनिया घूमी है। जी, मैं और आगे और आपका एक बताना क्या चाहूंगा। गोल है, क्या गोल है आपका, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, एक गोल? जी, मेरे लिए सबसे बड़ा अब अभी के लिए गोल ये है कि एज अ जो स्पेशल ओलंपिक जो एथलीट लीडर उनको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, वो ताकि आगे जाके इनके फैमिली लाइफ जी सके और वो पूरी दुनिया को लीड कर सके। आई वांट टू बिकम अ इंटरनेशनल ग्लोबल मैसेंजर इन स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल। और फिर मैं आपको बस एक और स्टोरी बताना चाहूंगा कि उससे मैं जब स्पेशल ओलंपिक भारत जुड़ने से पहले 0 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था। मतलब लोग जो है टॉर्चर करते थे, इस तरीके से बोलते थे हाँ ये बच्चा पागल है, इसको कुछ आता नहीं है करना। मेरे माँ बाप को भी इतना बोला तो बहुत दुख था, माँ बाप के आंसू से भी हमने आंसू देखे, तो वो चीजें अच्छा नहीं लगा। बट मेरे मम्मी पापा ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ ये बच्चा इसको हम इधर इधर रख दे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, मेहनत करके आज इस मुकाम पे हूँ, मैं सबकी वजह से हूँ। फिर अब एज अ मेंटर जो है हमारे रोहित सर भी नहीं, हरप्रीत सर है और अक्षय सर है, उन्होंने भी मेहनत की है मेरे लिए। और स्पेशल ओलंपिक भारत की जो टीम है वो भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव है, स्पेशल एथलीट्स के लिए बहुत मदद करते हैं। केवल स्पोर्ट्स नहीं होता है, हमारे एथलीट लीडरशिप के प्रोग्राम होते हैं, यूथ लीडर्स का भी प्रोग्राम होता है, यंग एथलीट होता है, फैमिली फोरम प्रोग्राम होता है, यूनिफाइड स्पोर्ट्स होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, 2020 से यूट्यूब मैंने क्रिएट किया है, आप मेरे श्रेय कादियान के चैनल से है, आप जाके विजिट कर सकते हो। मैंने इसलिए किया है, आइडिया ये है कि कुछ ऐसा काम करो दुनिया आपको याद रखे। आप क्या एक चैनल बात। बनाओ, केवल अपने बारे में नहीं, दूसरों की भी हम स्टोरीज वगैरह दिखाते हैं, उनकी बायोपिक मूवियाँ वगैरह दिखाते हैं, उनका हम नॉलेजेस वगैरह देते, न्यूज वगैरह देते, ताकि लोग जुड़ सके, कुछ एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो लोग आए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू, मैं सभी आप को करना लीडर हैं चाहूंगा। ट्रू सेंस में, आप लीडर हैं और मैं आपको सल्यूट करती हूँ। ये देखिए इनके थैंक फ्रेंड यू। सुमंत काले जी का मैसेज भी आया हुआ है कि माय बेस्ट फ्रेंड माय लीडर, ही इज आल्सो अ थैंक यू स्पेशल। सो मच श्रेय, वी रियली आपका रियली अप्रिशिएट। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, और मैं ये ये भी बताना चाहूंगी। मंजरी सुधीर काले जी भी कह रही हैं वेरी गुड श्रेय, प्राउड ऑफ यू। सब लोग को गर्व है आपके सारे अचीवमेंट्स पे, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही लोगों को प्रेरणा देते रहें और ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस बनाते रहें। थैंक यू। थैंक जी यू मैं श्रेय। आपका बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। तो अब हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं अपने दूसरे जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं स्पेशली एबल्ड, उनका नाम है प्रवीण नेलवाल। एंड प्रवीण सचमुच बहुत ही स्पेशली एबल्ड हैं, क्योंकि उन्होंने तबला बजाना सीखा
और उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में, जिसकी हाइलाइट्स हैं कि उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते बैडमिंटन में, जबकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे एशिया पैसिफिक गेम्स में 2013 में, जो कि न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उसके बाद उन्होंने फुटबॉल में 5th पोजीशन पाई जब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को वर्ल्ड गेम्स में in 2015 which was held in Los Angeles in USA. So इन्होंने भी पूरी दुनिया घूमी है, वर्ल्ड ट्रैवल किया है और तबला से लोगों को बहुत सारा एंटरटेनमेंट और खुद को एक म्यूजिक थेरेपी दी है। तो ऐसे स्पेशल प्रवीण नेलवाल को मैं वेलकम करती हूँ और इसी समय मैं बुलाना चाहूंगी नयन ठाकुर जी को भी यहाँ पर। नयन, जो कि हमारे लेट्स इंक्लूड कैंपेन के एक स्पेशल पर्सन हैं, जिन्होंने बोला कि मैं सपोर्ट करूंगा, मैं सामने आऊंगा और मैं इन लोगों के साथ काम करूंगा। तो नयन, आपको बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और नयन, आप जो है धन्यवाद। यस, वेरी वेलकम। तो आप म्यूजिक टीचर हैं और यहाँ पर आज आप कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए। अपर्णा, एक्सक्यूज मी, मुझे लग रहा है ये शोर कहीं से आ रहा है बैकग्राउंड से, किसके से आ रहा है? ये नैलवाल प्रवीण के उधर से तो नहीं कुछ? आप लोग प्लीज मेक श्योर करें कि आपके सराउंडिंग में कोई आवाज ना बनाए, और ये अगर ईयरफोन लगा लेंगे, हैंड्स फ्री लगा लेंगे तो शोर नहीं आएगा। हाँ प्लीज, आप में से किसी के चारों तरफ बहुत आवाजें आ रही हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप के चारों तरफ शांति हो ताकि हम सब इसको एंजॉय कर पाए। ओके मैम, मैंने लगा लिया, प्रवीण की सिस्टर बोल रही हूँ, सो यू कैन कंटिन्यू। ओके, मगर आवाज शायद अभी भी आ रही है। And okay, yes, now it seems a little bit better. Shrey, can you try? आपकी तरफ से तो नहीं आ रही आवाज? आप अपने आप को म्यूट पे डाल सकते हैं श्रेय, क्योंकि आपका सेशन हो चुका है, and then we will know. Thank you. Okay, let's see. Hopefully. I don't know. I hope it's not me because मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ. Let me try. Hello. Is it better now? Yes, better. क्या अब आवाज सही है? जी, अब बेटर है। आपको ईयरफोन आ रहा? आपने ईयरफोन लगाया पढ़ना? नहीं, एक्चुअली मेरे ईयरफोन लगाने से शायद वो आवाज आ रही थी, तो मैंने हटा दिया। पहले तो नहीं आ रही थी। चलिए ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। I don't know what is the reason, but we won't waste time. We are so looking forward to the performance by Nayan and Praveen. So I hand over to you, Nayan, because you can take over and just rock the show. Yeah, thank you. So firstly, I would like to wish a very happy birthday to Alka Marcy, and I call her Marcy because she is very close to me and my family, and she has done a lot for us. So I would just like to sing a happy birthday, and I would like you all to just join in with me, okay? So this is for Alka Marcy. I hope you all can hear me. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Very, very thank happy you, birthday. man. So nice of you. Thank you so much. You're welcome. और अब प्रवीण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ अपने बारे में आप कहना चाहेंगे, अपनी इस जर्नी के बारे में?
आई नो आप बहुत शाय हैं, बहुत शर्माते हैं, लेकिन आज मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, प्लीज कुछ कहिए। मैं एक्चुअली हॉबी आया हूँ वैसे और बैडमिंटन में खेला है फुटबॉल भी खेलूँ क्रिकेट भी सारे खेल चुका हूँ और हमें कभी भी बुलाते अभी तो पैसे कर लो और हो नहीं हो और Thank you. So let's do the performance that will include both of you, Nayan and Praveen. Yeah, sure. Praveen is actually a very good tabla player, or I had practiced with him earlier also yesterday. So Praveen can start, and I'll just carry on. बताओ Praveen, carry on. Fantastic. That was so beautiful. Thank you so much, Praveen. Well played, Praveen. Well played, Praveen. उस्ताद जाकिर हुसैन की याद दिला दी आपने। सॉरी अलका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रवीण जी एक बारी सोलो परफॉर्मेंस भी दें विदाउट एनी सपोर्ट। अब अलका जी का जन्मदिन है और उनकी फरमाइश तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। So Praveen's teacher is also here, the one who taught him tabla. So he'll be playing on Casio, and Praveen will be playing on tabla. They have already prepared one performance. क्या नाम है इनके टीचर का? Okay. His teacher is here, if you can see him. नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग आपको एक्नॉलेज करना चाहते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं जिससे प्रवीण को एक म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? वीर सिंह नाम, माय नेम वीर सिंह। ऋषि वीर सिंह। वीर सिंह। ओके, तो ठीक है, अब आप लोग अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक भजन है, एक फिल्मी सॉन्ग पर आधारित एक भजन है जो मैं आपके साथ रखना चाहूंगा और हमारे प्रवीण जी को अंदर भी साथ देंगे। प्रभु की भक्ति शक्ति, ये मतलब मैं ये इसलिए गाना चाहता हूँ कि आजकल जैसे कोविड-19 का असर है सब पे, हर जन पे, हर प्राणी पर, तो ऐसे अगर हम एक प्रभु की जो शक्ति होती है हमारे साथ अगर है तो बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
प्रभु की भक्ति प्रभु की शक्ति जिसको आए बड़ी बड़ी ना कोई दुविधा दुविधा मीन्स कुछ अटकलें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं मतलब कुछ हिंदी वर्ड है ना आप लोग उसको कर पाए तो मैं इसलिए प्रभु की भक्ति प्रभु की शक्ति जिसको आए बड़ी बड़ी उसे सताए मौज मनाए प्रभु की भक्ति जिसको आए बड़ी ना कोई उसे सताए मौज मनाए धन्यवाद।
थैंक यू। अलका जी आप म्यूट पे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे प्रवीण, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आप थोड़ा सेंटर में आ जाइए प्रवीण। अब नैन से कुछ सुने क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो तैयार ही हूँ। नैन आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, तो आपका वैसे भी मुझे लगता है शायद आपके बैकग्राउंड में आपने बचपन से देखा है। मैं बता दूं, नैन के चाचा जी जो है वो सॉरी मामा जो है वो मामा ब्लाइंड है। हाँ, तो बचपन से वो उनको देखकर बड़ा हुआ और उन्हीं से म्यूजिक सीखा है अपनी मम्मी के साथ साथ। उसकी माँ ही उनकी गुरु है, गीता सिंह, और शेखर सिंह इनके मामा का नाम है, जिनकी वजह से वो ब्लाइंड होते हुए पूरी फैमिली आज जो है अगर म्यूजिक के फील्ड में कुछ कर पा रही है तो उन्हीं की वजह से, जिन्हें हम लोग शायद कहते हैं कि उनके अंदर कोई कमी है। तो नयन ने बचपन से वो माहौल देखा है, तो इसलिए हमारे इन स्पेशल नीड वाले लोगों के साथ भी वो बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो गए, और जिस तरह से उन्होंने फटाफट से हमारे साथ आने के लिए हाँ किया और इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया कि नहीं मुझे इसके साथ जुड़ना है और इन स्पेशल लोगों के लिए कुछ करना है। तो नयन इतने अच्छे जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नयन ऑफ कोर्स आप खुद बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, इतनी कम उम्र में अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन संगीत की पूरी शिक्षा इन्होंने ले ली है, विशारद कर चुके हैं उसमें, और अभी वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ती हूँ कि अब थोड़ा सा वो क्या सुनाना चाहते हैं आज के खास मौके पर, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ये आज लेट्स इंक्लूड ये कॉन्सेप्ट है, जो हम एक कैंपेन है जिसको हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके साथ आप सब लोगों का जुड़ना जरूरी है, बिना उसके ये सब असंभव है, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज इसके लॉन्च के मौके पर अगर कुछ सेलिब्रेशन ना हो, कुछ गीत संगीत ना हो, तो ये अधूरा रहेगा। तो नयन वेलकम, आप कुछ सुनाइए हम। जी उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पे जो भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं उनको, कि आपका जो जज्बा है उसको मैं पहले तो सलाम करता हूँ। श्रेया जी को, मैंने भी श्रेया जी को सुना, और कि मैं अभी इन्होंने सिर्फ 5-10 मिनट कुछ भी जो भी बोला होगा तो मैंने सुना, और उसी चीज़ ने मुझे काफ़ी अभी इन 10 मिनट में बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया है। सो जो इंस्पिरेशन आपसे मिल रही है मुझे, आप दोनों से, वो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। और जैसा कि मासी ने बताया कि लाइक मेरे फैमिली में जो मेरे मामा जी हैं वो ब्लाइंड हैं और वो इतना अच्छा कर रहे हैं म्यूज़िक में, तो उनके पहले कोई भी म्यूज़िक में था नहीं हमारी फैमिली में, बट जब उन्होंने म्यूज़िक को ज्वाइन किया, फिर उन्होंने उनसे आगे चलता गया, फिर मेरे सारे जो कजिन्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया, मेरी माँ ने अडॉप्ट किया, फिर मैंने अब अडॉप्ट किया है उस म्यूज़िक को। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी ये मत समझिए कि आप के अंदर कोई कमी है या ऐसा कुछ, और वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड जस्ट कीप शाइनिंग एज यू ऑल आर राइट नाउ। तो इसी चीज़ पे मैं एक गाना है जो मैं गाना चाहूँगा, और आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। जी सो बिल्कुल। मैं स्टार्ट करता हूँ। या श्योर। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये जो हो गया, चुटकी कोई कार्टून है हो तो होश में, कदमों को थामे ये है होते जोश में, बादल पे पाव है या छूटा गाँव है, अब तो नहीं चल रही अपनी ये नाव है, बादल पे पाव है या छूटा गाँव है, अब तो नहीं चल रही अपनी ये नाव है। आसमां का स्वाद है मुद्दतों के बाद है, सहमा दिल धक धक करे दिन है या ये रात है, आए तू मेहरबां क्यों हो गया बाखुदा क्या बात है,
पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो मैं चल रही ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो मैं चल रही ये नाव है। चल पड़े हैं हम सफर, अजनबी सी है डगर, लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम मगर, ख्वाब में जो दिखा पर था छुपा बस जाएगा वो नगर। ये बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो मैं चल रही ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो मैं चल रही ये नाव है। Fantastic. Thank you very much. Thank you. And it was, sorry, I don't know. I think it would be again Well done, Nan. Thank you. Okay, so now thank you so much for all of you joining us, and we really, really appreciate आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद आज के स्पेशल डे में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारा दूसरा सेगमेंट बाकी है। Yes. तो अब हम अपने दूसरे गेस्ट को यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। Yes. So मैं अब ये कहना चाहूंगी कि कैसा डर है जो दिन निकल गया, कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। क्या बात मुझे है, नहीं पता किस शायर ने कहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और अब मैं बात करना चाहूंगी स्पेशल ओलंपिक्स की, क्योंकि ख्वाहिश फाउंडेशन का एक बहुत स्पेशल जुड़ाव रहा है स्पेशल ओलंपिक्स से, हमेशा जुड़ी रही हैं अलका जी और ख्वाहिश फाउंडेशन। Or Special Olympics is a global organization that serves athletes with intellectual disabilities, working with hundreds of thousands of volunteers and coaches each year. It was established in 1968, and according to Special Olympics Bharat, number of people with and without intellectual disabilities with the organization has been growing in leaps and bounds. But with the unmet need to reach even more people with intellectual disabilities is even staggering. So this is the initiative we have taken ताकि हम उस unmet need को पूरा कर पाएं। हमें और लोग चाहिए, हमें और हाथ चाहिए, हमें और दिमाग चाहिए, हमें और पैसा चाहिए, हमें और सेंटर्स चाहिए। और आज मैं एक ख्वाहिश यहाँ पर अपनी रखना चाहूंगी जो जरूर अलका मिश्रा जी की भी ख्वाहिश है। हम कानपुर में वो सेंटर बनाएंगे जहां पर ये लोग आके उम्र के उस पड़ाव पर जब कोई और ना हो इनकी देखभाल करने के लिए, ये रह सके और इनकी मुफ्त में सेवा प्रोवाइड करी जा सके। इस ख्वाहिश को आज हमने ये यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे व्यक्त किया है, और मुझे नहीं पता, once you have the desire it will be fulfilled. So I'm putting it out there to universal forces, and this desire, this ख्वाहिश, ये कामना, ये इच्छा पूरी होनी ही पड़ेगी और होगी। बेशक, आमीन। यस, बिल्कुल। तो अब मैं आवाज देना चाहूंगी यहाँ पर रोहित मनचंदा जी को, जो कि नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार 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 अपर्णा जी,
नमस्कार अलका मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो अलका मिश्रा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद। आपका ये जो इनिशिएटिव है ख्वाहिश फाउंडेशन, ये बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। एक मिनट रोहित जी, अपर्णा हम उनको भी बुला लें, दीपिका जी को भी। हाँ, हम यहाँ पर अपनी दूसरी मेहमान जो दीपिका जी हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे, जो सूरत गुजरात से हमारे साथ यहाँ जुड़ रही हैं। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते टू ऑल रिस्पेक्टेड। मोबाइल को लैंडस्केप में ले सकते, ले लीजिए। हो गया? बट ऑटो रोटेशन के साथ, ऑटो रोटेशन के साथ। ठीक है, आप एज लॉन्ग एज आप हमें ये ऐसे दिख रही हैं, इट्स ओके। चलेगा। यहाँ पर श्री केडियन जी जो हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि सब लोग उनके चैनल से जुड़े, तो प्लीज आप ये मैसेज देखें और उनके चैनल से जुड़े। अब यहाँ पर मैं रोहित जी के बारे में बताना चाहूंगी कि वो स्पेशल ओलंपिक्स में एक बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करते हैं, और उनकी ये जर्नी उनके लिए, और जिस इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए हैं, शायद उसका नाम है माता भगवती निकेतन, इफ आई एम राइट, बट आई विल लेट हिम टेल यू अबाउट दिस। सो रोहित जी, प्लीज अपनी इस जर्नी के बारे में हमारे साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो शेयर करें। मैडम, मेरी हाइलाइट्स तो आपने खुद ही देख ली है। मेरे दो अनमोल रतन आपके सामने अभी होके गए हैं, परवीन नहलवाल, श्रेय काद्यान, जो मेरी पूरी स्टोरी बता देते हैं कि क्या सक्सेस है हमारी, हमारे बच्चों की। मेरे लिए एक्चुअल में मेरे जो एथलीट्स हैं वही सब कुछ है इस टाइम। तो सिर्फ श्रेय परवीन नहलवाल नहीं, इवन अराउंड 10 और 12 मेरे स्टूडेंट्स जो है माता भगवती चड्डा निकेतन स्कूल, जो कि पॉन्टी चड्डा फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, हमारे स्कूल से करीब 12 बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट लेवल गेम्स में, स्पेशल ओलंपिक्स के वर्ल्ड और समर और विंटर गेम्स में इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मेडल ला चुके हैं, हमें गौरवान्वित कर चुके हैं। हमारी सक्सेस स्टोरी वो दोनों है। वही वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे कहते हैं एक्शंस आर लाउडर देन द वर्ड्स, तो आपके एक्शन सामने बोल रहे हैं शब्दों से ज्यादा। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूंगी हमारा प्रोग्राम जिनकी वजह से सक्सेसफुल हो रहा है, जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है, मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगी, उसके बाद हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सैयद हसनैन जी हैं, जो हमेशा हर प्रोग्राम में ख्वाहिश फाउंडेशन के आते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ हैं। अजीत राठौर जी हैं, और कुलराज बेदी जी हैं, जिन्होंने कल ही एक इवेंट करी, हमारी जन्म की पूर्व संध्या पे बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो। कुलराज बेदी जी का बहुत शुक्रिया। भगवंत अनमोल जी बहुत बड़े राइटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री गोपाल तुलसियान जी हैं, वो हमारे साथ हैं। सुनील वाजपेयी जी लखनऊ से, राकेश शुक्ला जी कानपुर से, खुशबू सक्सेना जी जो कि नोएडा गाजियाबाद से हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं और वो भी बहुत स्पेशल कॉजेस के साथ जुड़ी रहती हैं। प्रतीक्षा तिवारी जी हैं, कवित्री हैं। शेफालिका हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही अच्छी कवित्री हैं। रोमी अरोड़ा जी पत्रकार रही हैं, वो भी कानपुर से हैं। दिलीप दुबे जी हैं। अनिमा वाजपेयी कतर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता अग्रवाल जी हैं। नंदलाल रोशन जी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रभुदास रामटेके जी, हिना रिजवी साहिबा पटना से हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं। निरंजना शुक्ला जी हमारे साथ हैं। गिरीश राठौर जी हैं। संगीता गुप्ता जी हैं। पार्थ पटेल जी हैं। मंजरी सुधीर काले जी हैं। अर्चना गंगवार जी हैं। प्रतीक राठौर जी हैं। DS चौहान जी हैं। सुमंत काले जी हैं और चंद्रशेखर जी। कितने नामों को मैं देख पाई, और अगर कोई रह गया हो तो बहुत माजरत चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ, और आगे अगर नजर में आएंगे तो मैं जरूर इंशाल्लाह उन्हें याद करूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और आगे भी बस थोड़ा सा प्रोग्राम रह गया, मुझे उम्मीद है आप लोग हमारे साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ, आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल है। इसमें हम समय की बाधा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि हम एक तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एंड यू नो, व्हेन यू आर इन द पार्टी द टाइम डजंट रियली मैटर।
सो इन दैट रिगार्ड अगर आप कुछ बहुत अधिक व्यस्तता हो और आपको जाना पड़े तो आप जा सकते हैं और फिर से वापस आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज हम अलका मैडम का यहाँ पर बर्थडे मनाने वाले हैं। तो जिस तरीके से उन्हें पसंद है उस तरीके से मनाने वाले हैं। सो प्लीज बी स्टे, बी calm, be patient and be with us, okay? And now I would like to ask Rohit ji that you have been associated as a national trainer for World Games of Special Olympics. And Rohit ji, it's a local initiative that goes global. So it's a big thing जिसको हम लोकल लेवल पे करते हैं और फिर हम वर्ल्ड वाइड इसको ले जाते हैं। तो आपके दिल में कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है इन लोगों के लिए और उस कॉज के लिए। तो प्लीज आप हमारे साथ कुछ और शेयर करें। मैम मैं यह बताना चाहूँगा कि मैंने जो है वो फिजिकल एजुकेशन में एमफिल किया है और मेरी बेसिकली फील्ड जो थी वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ थी। बट एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मुझे एक इवेंट में ऑफिशिएट करने का मौका मिला स्पेशल बच्चों के स्टेट गेम में, देन नेशनल गेम्स में, और वहाँ से सोच बदल गई बिल्कुल ही। और मैं 2005 से 2007 तक एज ए वॉलेंट्री जुड़ा रहा स्पेशल ओलंपिक्स के साथ। 2007 से 2013 तक मैंने स्पेशल ओलंपिक्स भारत दिल्ली चैप्टर में एज ए कोच जॉब की और बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स में जाके स्टूडेंट्स टीचर्स को ट्रेन किया कि इन बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हैं हम। और 2013 से लेकर अभी तक मैं माता भगवंती चड्डा निकेतन स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी छोटी सी एक जर्नी है और दैट्स इट। ये आपकी हम्बलनेस है और मेरे पापा हमेशा कहते थे कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, तो आप उसी झुके हुए वृक्ष की भांति हैं और ईश्वर करे कि आपके वो जो फल हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे खा सके यानी कि आपकी सर्विसेज का फायदा उठा सके। So, शायद आप जानती नहीं है कि आपके फादर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बहुत बार उनसे मिल चुका हूँ और वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एंड हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली जो एम लेकर मैं इस फील्ड में आया था, एक्चुअल में फिजिकल एजुकेशन करने का भी मेरा यही एम था कि क्योंकि हम लोगों ने अपने स्कूल में यही चीज़ देखी है कि जो हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर होते थे वो सीनियर्स के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते थे, ग्रास रूट लेवल पे कम काम होता था। तो ये सोच लेके मैं आया था फिजिकल एजुकेशन फील्ड में कि नहीं ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। वहाँ से फील्ड थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन गोल वही रहा। तो अब बच्चों को तैयार करते हैं और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फल जो है वो हम भारत देश को दे सके। क्या बात है। और हम आयरलैंड से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अपर्णा मैं बताऊं कि शायद नॉर्मल जो स्पेशल ओलंपिक्स होता है, जो ओलंपिक्स के गेम्स होते हैं उसमें उतने अवार्ड उतने मेडल्स नहीं आते हैं जितने हमारे स्पेशल ओलंपिक्स में आते हैं, हमारा इंडिया लेकर आता है। और सबसे ज्यादा एथलीट्स हमारे इंडिया के ही शायद वहां पर रजिस्टर हैं। एम आई राइट रोहित? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। So may the journey continue. That's all I can say. And may this your journey enlightens the path of many. और इस बेस्ट विशेस के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब हम दीपिका जी की तरफ मूव करते हैं, जो बहुत मुझे लगता है उसके पहले, क्योंकि दीपिका जी एक बहुत खास मकसद के लिए यहाँ पर लाई गई हैं, तो मैंने अपनी बात वहाँ पर रोकी थी पहले वाले सेगमेंट में, तो अब मैं कुछ अपने इस जर्नी के, हमारी ख्वाहिश की जर्नी के बारे में और मेरा कैसे इससे जुड़ा हुआ, मुझे लगता है मैं उस चीज को यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है कि हम आज बर्थडे गर्ल को सुने। सो प्लीज। हाँ जरूरी भी है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि बहुत शुक्रिया हसनैन जी, आपको शुक्रिया, आपको मुबारक बोल रहे हैं रोहित जी। ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों की बदौलत हमारा हौसला बढ़ता है, हम जो भी करने जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं पढ़ना जी, मैं एमए कर रही थी पेंटिंग से 90 की बात है, 91 की बात है इनफैक्ट। तो वहां पर जब मैं उसी समय कंप्यूटर कोर्स करने का मन हुआ, मेरे कॉलेज के पास में एक जगह थी,
वहां मैं करने गई और वहां पर मैंने स्पास्टिक सेंटर की एक वैन खड़ी हुई देखी। तो वो मुझे कुछ डिफरेंट साउंड किया कि व्हाट इज स्पास्टिक्स, मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि व्हाट इज स्पास्टिक्स। तो बस वो क्लिक किया और मैंने अंदर तो नहीं गई पता करने, बट मैंने पापा से पूछा अपने, पापा व्हाट इज स्पास्टिक्स। तो पापा लेकिन हमारे इतने नॉलेजेबल हैं कि वो इतना स्टडी, इतने स्टूडियस है कि हर चीज पढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट आई थिंक सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी होता है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क देम ये क्या है, और अगर उनके लिए कुछ कर सकती हो तो करो। तो वो एक पहला मोमेंट था जो मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया, और मुझे लगता है आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ। और साथ में मेरी मम्मी, जिन्होंने हमेशा कोशिश की कि मैं अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलूं। तो ये नेचुरली हम लोग जो भी प्रोडक्ट, जैसा अपर्णा ने पहले भी कहा कि इस घर में जन्म लिया हमने, उस पर निर्भर करता है कि हम आगे जीवन में क्या करने वाले हैं। तो ये कहाँ से शोर आ रहा है? कोई कुत्ता भौंक रहा है उसको चुप कराएं। वो भी खुश हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है मुझे लगता है, It's getting excited. तो बस वहां से शुरू हुई मेरी जर्नी, और मैं अंदर गई तो मैंने वहां पर पता करने तो पता लगा ये वाकई सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी होती है जो ब्रेन डैमेज से होती है। तो मुझे लगता है वो जो ब्रेन डैमेज से दो तरह की काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज होती हैं, एक तो जो हमारा फिजिकल होता है जिन्हें हम लोग स्पास्टिक्स बोलते हैं, और उसके अलावा एक होता है जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बोलते हैं, जिनके आईक्यू कमी आ जाती है या रह जाती है। तो बस वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, और मैं वहां पर जाके मुझे इतना प्यार आया उन बच्चों पे, उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि बस वहां के लोगों ने जब मेरा डेडिकेशन देखा उन टुवर्ड्स दोस चिल्ड्रन, उन्होंने कहा क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू जॉइन दिस फील्ड। तो मैं आपको बताऊं कि मैं वो अपना एमए पेंटिंग का छोड़ के बीच में ड्रॉप करके, क्योंकि उस वक्त सेशन बहुत डिले होते थे, मैं इन बच्चों के लिए कोर्स करने चली गई लखनऊ, डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन। उस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप हुआ करता था सिकंदराबाद में, उसका रीजनल ट्रेनिंग सेंटर था। तो मैंने वहां पर एनरोलमेंट किया, मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड मैं एमए छोड़कर उस फील्ड में निकल गई। और बस 92 से जो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया है, उसके बाद मैं लगातार 2011 तक उस फील्ड से जुड़ी रही। और उसके बाद कुछ ऐसे हालात बन पड़े कि मुझे कहीं शायद जॉब करने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, साथ में थोड़ा घर की भी डिमांड थी कि मैं थोड़ा टाइम घर पे दूं अपने, मेरा बेटा छोटा था। तो फिर मैं घर में बैठी, लेकिन उसके और उसी भी दौरान मेरा ये स्पेशल ओलंपिक्स में भी जुड़ा हुआ। हमारे सर हैं डॉक्टर अमिताभ मिश्रा, जो इस वक्त चेयरपर्सन है ये नेशनल हमारे स्पेशल ओलंपिक्स भारत के, वो इस वक्त नहीं है। मैं उनको भी बुलाना चाहती थी, लेकिन वो इस समय बहुत परेशानी से के दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं उनको यहाँ पर कॉल नहीं कर सकी। तो वो सर ही हैं जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें इसके साथ मुझे जोड़ा स्पेशल ओलंपिक्स के साथ। तो जो है बस वहां से स्पेशल ओलंपिक्स के साथ जुड़ के और एक बड़ा एक आकाश मिला मुझे, जहां से मैं लगातार कुछ करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती रही। तो बीच में हालांकि मैंने ड्रॉप किया, लेकिन हाँ, कहते हैं जो होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है। तो उसी वक्त खाली तो मैं बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी एक संस्था फॉर्म करूं, जिसमें कि जो मैं जहां पर डिससेटिस्फैक्शन है, जो चीजें मुझे नागवार गुजर रही हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, तो मैं क्यों नहीं कुछ खुद का करूं। और खास करके उस वक्त अवेयरनेस की बहुत कमी थी, तो मुझे लगा अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मैंने फिर अवेयरनेस की दिशा में काम करना शुरू किया, और मतलब मैं लगातार थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर रही हूँ। और मेरा ये मकसद भी था उस दौरान 2011 में कि मैं जब तक इस प्लेटफॉर्म का अवेयरनेस के ऊपर काम करूंगी और धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म तैयार करूंगी, और मेरा बेटा जब 12th करके बाहर कहीं पढ़ने चला जाएगा, आई हैव ओनली चाइल्ड, तो मैं वापस फुल फ्लेज कुछ जोर शोर से और ज्यादा कुछ कर पाऊंगी इस फील्ड के लिए। लेकिन खाली बैठना तो पॉसिबल नहीं था। तो बस वो संस्था फॉर्म करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके थोड़ा सा पहले से मैं, जो मेरा ब्रेक टाइम था, फुर्सत के लम्हे थे, मेरे कॉलेज के टाइम का शौक लिखने वाला वापस आ चुका था, और मैं थोड़ा बहुत लिखने लगी थी। तो इस जो संस्था का लॉन्च जो है, जो उसका लोगो का लॉन्च है, और मैं बता दूं इसका लोगो भी बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट मंजुल मिश्रा जी ने बनाया है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तो उन्होंने एक दोस्ती के नाते इसका लोगो उन्होंने ही डिजाइन किया है। और उसके अलावा जो इसका लोगो लॉन्च हुआ, तो आपको बता दूं प्रमोद तिवारी जी कानपुर के बहुत बड़े गीतकार रहे हैं, उन्होंने, वो अभी हमारे बीच में नहीं है, एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे, तो उन्होंने ही इसका लोगो लॉन्च किया। एक गोष्ठी में हमने काव्य गोष्ठी करी थी
एक खूबसूरत साहित्यिक माहौल में एक सामाजिक संस्था का गठन हुआ और उसका लोगो लॉन्च किया गया। तो उसके बाद धीरे धीरे चूंकि मेरा साहित्य से भी जुड़ाव बन गया, तो लिटरेरी और सोशल कॉज के लिए हम लोग काम लगातार थोड़ा थोड़ा ही सही, कहते हैं स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो उस वक्त ही, उस दौरान ही, जो आपने बताया था मेरे इंट्रोडक्शन में, कि मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि देखिए मैं तन और मन से तो कर सकती हूँ काम, ईश्वर ने धन भी दिया है, लेकिन उतना कि हम अपना पेट भर सकें, उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम बहुत कुछ फाइनेंशियली भी कर सकें। तो लेकिन कहीं ना कहीं घर से मेरे हाथ भी बंधे हुए थे कि कहीं हाथ फैलाते हुए भी थोड़ा सा संकोच होता था। तो बस ये लगा कि हम जेन्युइनली थोड़ा थोड़ा काम करते रहें और इनफैक्ट आगे भी करेंगे। तो जो भी हम अपने तन और मन से, अपने वक्त दे के जो हम कर सकते हैं, अवेयरनेस के ऊपर काम कर सकते हैं, तो लगातार करते रहे। और तब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि या तो मतलब कोई भी काम करने के लिए बड़े लेवल पे आपको या तो आपके पास पैसा हो या पावर हो, और तो वो दोनों ही चीजें मेरे पास नहीं थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं लिटरेचर पे, अगर माँ वाणी की कृपा हो रही है, कुछ निकल के आ रहा है, तो शायद मैं अपनी एक पर्सनालिटी उस तरह की बना पाऊं कि मुझे देख के, मेरे ऊपर यकीन करके लोग मेरे कॉज को सपोर्ट करें। और अब देखिए मुझे लग रहा है कि वाकई जो वो ख्याल आया था वो भी कहीं ऊपर से ही आया था, उतरा था मेरे जहन में, क्योंकि हम लोग किसी काबिल नहीं है कि हम कुछ सोच सकें। ये सारे कुछ ऊपर से उतारे हुए ख्याल होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं, और हम वही सब एक मशीन की तरह करते हुए चले जाते हैं, खिलौने की तरह। तो निश्चित रूप से ये ऊपर वाला ही हमसे कुछ करवाना चाहता होगा ख्वाहिश फाउंडेशन के थ्रू। तो आज वाकई मुझे लगा आज मेरा बहुत स्पेशल, आपने ये नहीं बताया कि मैं 50 साल की, यानी पूरा आधी सदी गुजार चुकी हूँ इस जमीन पर, और हाफ सेंचुरी मार के मेरा एक अंदर से एक जज्बा आया। कई लोगों ने कहा उम्र बताने की जरूरत नहीं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल हमें हर चीज में ऑनेस्ट रहना है। हम जितने उम्र के हैं बताना बहुत जरूरी है। तो हम जो कर रहे हैं, हमारी जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ही लोग, आपके चेहरे से वो चीज नजर आती है कि आप कितने ट्रांसपेरेंट है, आपकी आंखों में वो नजर आता है, आपकी ऑनेस्टी, आपकी रिलायबिलिटी, आप कितने लॉयल हैं अपने लोगों के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, कितने डेडिकेटेड हैं अपने वर्क के लिए। ये सारा कुछ आपको, जैसे रोहित ने कहा, बताने की जरूरत नहीं होती, ये आपके एक्शंस बताते हैं, आपके काम बताते हैं। तो मैंने हमेशा खामोश रहकर काम करने में यकीन किया है, कभी मैंने बहुत शोर शराबा नहीं किया। जो कर पाई कर लिया, नहीं कर पाई छोड़ दिया, जाने दिया। लगा जब सही वक्त होगा तो खुद ब खुद ऊपर वाला रास्ते बनाएगा, और वो बनते चले जाएंगे। और आपको बताऊं, ये ख्याल भी आज का जो मतलब ये लॉन्च करने का कॉन्सेप्ट, एक कॉज के लिए, एक ये जो हमारा ये क्या कह लीजिए, कॉज के लिए कैंपेन लाने के लिए बहुत बड़े लेवल तक, जो कि मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड वाइड जाएगा, लेट्स इंक्लूड। तो ये भी कॉन्सेप्ट ऊपर वाले ने ही मेरे जहन में डाला, और मुझे लगा कि निश्चित रूप से अब इस पे काम करना चाहिए। और इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे, और हाँ एक और बात बता दूं, आज दीपिका जी जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसके एक आज हम और लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है कि परवाज हौसलों की। परवाज हौसलों की में हम लोग स्पेशल पेरेंट्स, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत करके उनके स्ट्रगल और उनकी सक्सेस स्टोरीज उसमें हम लोग इंटरव्यू के द्वारा के तरह से उस पे डालेंगे, और ताकि वो और लोगों के हौसला अफजाई उससे हो सके, और जो बाकी के लोग, सोसाइटी उसे देखेगी उस प्रोग्राम को, तो निश्चित रूप से उनके प्रॉब्लम्स को, उनके पोटेंशियल्स को समझ पाएगी, और कहीं ना कहीं उन्हें इंक्लूड करेगी खुद के अंदर, क्योंकि इंक्लूजन इज मस्ट। क्योंकि अगर हम उनको सेक्रेट कर देते हैं, मुझे इस संस्था बनाने के पीछे भी एक यही कारण था कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक स्पेशल स्कूल खोल के बैठ जाते हैं, वहां पे उनको आइसोलेट कर देते हैं। तो हमारे जो स्पेशल नीड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो घर, और घर से सेंटर, उनका स्पेशल स्कूल। उसके अलावा सोसाइटी में अब तो खैर काफी अवेयरनेस आ गई है, पेरेंट्स उनको लेके जाने लगे हैं लोगों के बीच में, पर पहले तो इतना उनके अंदर झिझक, इतनी शर्म होती थी कि वो सोसाइटी से छुपा के रखते थे अपने बच्चों को, सोचते थे कोई देख ना ले कहीं हम, और शायद उनकी भी गलती नहीं थी, सोसाइटी के अंदर उतना कॉन्सेप्ट नहीं था, वो कहीं ना कहीं उनके दिल को दुखा देते थे, तो वो अपने दिल को दुखने नहीं देना चाहते थे। लेकिन आज जब मैंने ये कॉन्सेप्ट आया था अवेयरनेस का, मैंने सोचा था करने के लिए, तब से और आज के हालात में काफी बदलाव आ चुका है। बट स्टिल आई थिंक एक बहुत लंबा रास्ता है जो हमें अभी तय करना है, और हमें उस रास्ते पर चल के जाना है। तो मुझे लगता है ये जो लेट्स इंक्लूड वाला जो हमारा कैंपेन है, और जो ये हमारा चैनल होगा परवाज हौसलों की,
इसका लिंक हम डाल देंगे यहाँ पर, तो लोग जुड़ के उसके साथ, तो उसका फर्स्ट इंटरव्यू हमने दीपिका जी के साथ किया। आपके बेटे का नाम निसर्ग है, आप गुजरात के सूरत में हैं, वहां से वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगी। तो उनके संघर्ष की कहानी है, उनके सफलताओं की कहानी है कि किस तरह इतनी परेशानियों से जूझते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने निसर्ग के साथ किस तरह अपना सफर तय किया। तो आज बस हम उस यूट्यूब चैनल की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे दीपिका जी से बात करने के बाद, और उसका हम यहाँ पर लिंक डालेंगे, वो पूरी स्टोरी, पूरा इंटरव्यू लोग वहां पर जाकर उस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोग एक सच्चे मन से, एक अच्छी नीयत के साथ एक कॉज को लेके आपके बीच में आए हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी तक हमारे मैसेज को लेके जाना है। और आप भी हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज ख्वाहिश फाउंडेशन के इनबॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिए। हम आपकी भी वीडियोस इस पे, हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन में हम एक ग्रुप बना रहे हैं लेट्स इंक्लूड करके, तो उसके अंदर आप लोग के वीडियोस जाएंगे, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और वहां पर हम इस यूट्यूब चैनल का लिंक भी पोस्ट करेंगे। लगातार हम लोग इंटरव्यूज करेंगे। जो स्पेशल पेरेंट्स हैं, रोहित से मेरा कहना है और दीपिका जी से कहना, और भी जो लोग इस फील्ड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मेरा कहना है कि प्लीज आप लोग और पेरेंट्स को हमारे साथ जोड़े, उनके संघर्ष की कहानी ताकि लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। और जो कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके बच्चे नॉर्मल रेगुलर स्कूल्स में जा रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े और अपने बच्चों के, जैसे मैं आज एक पोस्टर दिखाना चाहूंगी आप लोगों को थोड़ी देर बाद दीपिका जी से बात करके, जब मैं उस ट्रेलर दिखाऊंगी हमारे परवाज हौसलों की चैनल का, तभी मैं दिखाऊंगी कि मेरे बेटे ने क्या बोला है इन बच्चों के लिए, और उसका एक पोस्टर है। तो आप उस तरह के पोस्टर्स भी बना के हमें भेज सकते हैं हमारे कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू अपर्णा। नाउ प्लीज गो अहेड। मैं गुलजार जी का एक ये कहना चाहूंगी, मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं, जीतने वालों से ज्यादा चर्चे हों मेरी हार के। तो ऐसा हौसला हो कि अगर हम हार भी जाएं तो भी हम जीत जाएं। अपर्णा जी, सैयद हसनैन जी का मैसेज आया है, दुआ है आपके हौसलों को परवाज लगे। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। मैं इसी बात पे अपना एक शेर कहना चाहूंगी, अपर्णा जी सुनिएगा, कि जिन परों में उड़ान जिंदा है, जिन परों में उड़ान जिंदा है, उनमें एक आसमान जिंदा है। तो बस बहुत हमें अपना आसमान जिंदा रखना और है। ये जो आज का दिन है वो इसलिए भी और ज्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि एज फार एज आई नो आज श्रावण मास का शायद आखिरी सोमवार है। तो महादेव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब ऐसे ही साथ आकर आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें। तो श्री महादेव एजुकेशनल एंड रिहेबिलिटेशनल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं, जिस इंस्टीट्यूट का एक दूसरा नाम भी है सर कीका भाई प्रेमचंद सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन, जहां से वो अपनी प्यार और ममता और अपनी सर्विस की भावना, सेवा भाव को अभिव्यक्त करती हैं। वो एक माँ है, वो एक अध्यापिका है, वो एक गुरु है, वो ममता की मूरत है, वो एक प्यारी सी सूरत है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी दीपिका टेलर जी को कि वो अपने बारे में कुछ कहें। फिर हम सब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं उस YouTube इंटरव्यू को देखने का और उस चैनल को लॉन्च करने का। तो बहुत स्वागत है आपका दीपिका जी। नमस्ते टू ऑल रिस्पेक्टेड। अलका जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी यही आज दुआ है ऊपर वाले रब से कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जो आप ख्वाहिश फाउंडेशन के लिए रखती है। और आज इतने बड़े मंच पर हमारी एक ही मुलाकात थी अलका जी, और वो इतनी गहरी होगी वो मुझे आज पता चला कि कितनी गहरी है वो। और आज इतने बड़े मंच पर आपने मुझे इतना बड़ा स्थान दिया एक स्पेशल माँ के लिए, इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। हमारे लिए गौरव की बात है दीपिका जी कि आप यहाँ पर आई, क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, चैलेंज इतना बड़ा आपने एक्सेप्ट किया। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो सिर्फ आपके साथ खड़े होने में भी हमें बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को। हम अगर आपके साथ खड़े हो पाए वही हमारा अचीवमेंट होगा। थैंक यू। थैंक यू। आपने ख्वाहिश का नाम लिया कि ख्वाहिशें हों,
तो मैं आपको बताऊं तब मैं बहुत शुरुआत थी मेरे लिखने की, तो जब मैंने ख्वाहिश फाउंडेशन बनाई तो 4 मिसरे मेरे से अपने आप हो गए। ये ख्वाहिश का जो मकसद बयान करते हैं कि किसी की ख्वाहिशों को एक नया अंजाम हम दे दें, मिटाकर अपनी हस्ती को नया पैगाम हम दे दें, नहीं बस सांस लेना ही हमें जिंदा बनाता है, किसी की मुस्कुराहट को नया आयाम हम दे दें। तो वाह, बस बहुत यही मकसद है हमारी ख्वाहिश का। बहुत शुक्रिया। तो दीपिका जी आप अपने बारे में कुछ कहें और फिर हम लोग उस वीडियो को देखते हैं। मैम मैं तो मेरे बारे में तो मैं क्या कहूंगी, मेरी पहचान ही मेरा बेटा निसर्ग है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, जो मुझे क्या आप निसर्ग तक है लेकर आपके आया है। साथ वहाँ पे आसपास कहीं? क्या हम शशि उसे निसर्ग ने देख बुलाओ ना जरा। हाँ, मैं अभी तक यहीं था, वो अभी ऊपर गए, अच्छा, आएंगे अभी 2 मिनट में। और ठीक है। वैसे वो मेरी वीडियो आइडेंटिटी तो हाँ, मेरी आइडेंटिटी निसर्ग है मैम, और उसने ही मुझे ये दुनिया में लाए हैं। जैसे बोलते हैं, जैसे अलका जी ने बोला चैलेंज की बात है, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था ये। और बस मैं यही बताना चाहती थी कि डिसेबिलिटी उसमें नहीं है, मैं तो उसकी एबिलिटी को सेलिब्रेट करती हूँ। डिसेबिलिटी तो मैम सोसाइटी में है, देखने वालों में है। और निसर्ग जैसे मेरे 250 बच्चे हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। हाय कर, हाय कौन से हाय कर रही, हाय कौन से हाय तो कर, तो आंटी ने हाय ओ તમે નૈના પૂછ્યો હતો નૈના પૂછ્યો આગો તો તારી ના મમ્મી वो જેવા એ કહો છે મને एकदम નૈના પૂછ્યો अचानक સની से ભાઈ बुला મમ્મી ली। જેવા તો તમે બાકી તો હા અરે દીદી સારી ધરતી પર આવે છે જોવા था તમે हाँ हेलो निसर अचानक से बुला लिया तो कितने सर वो चला एक्साइटेड गया, सर वो कोई बात नहीं। चले गए, वो सर बोला इतने जो। हाँ हाँ MK1 हेलो MK1 हेलो हेलो के हेलो हेलो निसर्ग। निसर તમે કેમ છો मजामा। મજામાં देखो रोहित सर भी हैं यहाँ पे, आपसे हेलो कर रहे हैं। हेलो कर, नमस्ते हेलो कर, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते हाँ ये सही है, हम लोग वर्चुअली हैंड शेक करते हैं। તો તમે બહાર આવો वर्चुअल ને हैंड હાથ પર હાથ મિલાવો તો તમે તમે બહાર આવો અહીંયા વાત કરે तो बताइए आप दीपिका जी। हाँ मैम, मैं तो वैसे ही मीन्स जैसे वीडियो में आप देखेंगे मेरे कि मैं हर बच्चे की तरह निसर्ग का भी जन्म हुआ था, और लेकिन कुछ मकसद अलग था उसका मेरे जीवन में आने का। और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना प्राउड वाला जीवन देने वाला है ये बच्चा। आज मेरी आइडेंटिटी वो है मैम, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ मैं काम करती हूँ मैम, वो भी एक माँ है जिन्होंने मुझे वहां पे काम दिया है। और मेरे 250 बच्चे हैं जिनके लिए हम उनको समाज में एक स्थान देने के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाना है और अपनी अलग पहचान दिलानी है। हमारे भी कई सारे बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़े हुए हैं और मेडल लेके आते हैं। अब तक समाज उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स की वजह से समाज सामने से उनको मैम रिस्पेक्ट करता है, सामने से उनका मान देता है, उनको सम्मान करता है उनका। धन्यवाद। और अब मैं अलका जी से बोलूंगी कि वो अगर हमको अपना YouTube चैनल लॉन्च करने के पहले कुछ कहना चाहें और फिर वो YouTube वीडियो दिखाना चाहें। जी हाँ, मुझे लगता है YouTube वीडियो पूरा तो मुझे लगता है लोग वहीं जाके देखेंगे, बस ट्रेलर हम यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। और दीपिका जी से मैम ने उनको इंट्रोड्यूस करा दिया, वो सब लोग देख चुके हैं कि दीपिका जी कितनी हिम्मत वाली महिलाएं, तो कितना संघर्षपूर्ण जीवन जी के आज भी वो उनके चेहरे पे मुस्कान कायम है। तो निश्चित रूप से वो वीडियो तो देखना बनता है, तो लोग खुद एफर्ट करके जाके देखेंगे उस वीडियो को। मैं उसका ट्रेलर दिखाना चाहती हूँ अभी यहाँ पर। વિડીયોનું ટ્રેલર આવશે હમણાં, વિડીયોનું ટ્રેલર આવશે હમણાં, પ્લીઝ સ્ટૂલ લઈ લો।
कोई आवाज नहीं आ रही है वीडियो की। आई एम श्योर कि पता होगा अलका जी को। हमें वीडियो में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा था? नहीं, सॉरी। मगर चले, कोई कोई बात नहीं। आई थिंक अब हम इसको वीडियो को यहीं पर लिंक डाल देते हैं और हाँ, लोगों को बिल्कुल, इसके बिल्कुल। बारे में वैसे भी, ज्यादा हाँ, से ज्यादा जानकारी दे देते हैं। वैसे भी हमें वीडियो पूरा दिखाना भी नहीं था। जी जी जी, अपर्णा आप कैरी ऑन कीजिए। अब हमारे दीपिका जी को। हाँ, दीपिका जी आपको, हाँ, आप कुछ कहना चाहें और आपका इंटरव्यू एक्चुअली आई हैव बीन लकी इनफ क्योंकि मैं ख्वाहिश फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना था तो आई हैड ए क्विक पीक एंड आई हैव सीन द वीडियो। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि उस वीडियो को देखते टाइम मेरे जो इमोशंस थे वो इतने हाई थे कि आंखों से आंसू बह रहे थे। और आपकी हिम्मत को और आपकी करेज को मैं पूरी तरह दाद देती हूँ और मैं आप किसी भी माँ के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। सच में मैं बस भगवान का बहुत बहुत स्पेशल चुनी हुई इंसान है आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। सोसाइटी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? सोसाइटी के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आपके आजू बाजू में कहीं भी अगर आपको ऐसे स्पेशल बच्चे दिखते हैं तो उनका एक नाम है, आप उनको उसके नाम से बुलाइए। तो मीन्स बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सम्मान है इन बच्चों का, वो भी समाज का ही एक भाग है, ये आप स्वीकार करें। और बच्चे को तो पता नहीं चलता है कि क्या आप बोल रहे हो, लेकिन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है वो मेरे से ज्यादा मैम कोई नहीं समझ सकता। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ना ही वो बेचारे हैं, ना ही वो उनको अपनी दया चाहिए। आप उनकी डिसेबिलिटी को मत देखें, आप उनकी एबिलिटी को देखें और आप उनको उनके नाम से पुकारें।
मैं ये सिर्फ मैसेज यही कहना बहुत चाहूंगी। ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि आप उनके प्रति, Thank you, उन्हें ma'am. दया नहीं चाहिए आपसे, उन्हें सिर्फ आपका बेशक साथ चाहिए। नहीं वो मैम, आपके बिल्कुल दया साथ नहीं देना चाहिए चाहते उनको। हैं। हाँ अभी बिल्कुल मैं दया नहीं। मैम श्रेय और प्रवीण के सामने, श्रेय अभी आकर गए, प्रवीण आकर गए, मैं उनके सामने अपने आप को बहुत ही मैं बहुत ही अपने आप को बहुत मैं लो महसूस करती हूँ। मैं बहुत कुछ भी नहीं हूँ मैं उन बच्चों के सामने में। और मैं हमेशा, मैं अपने आप को नॉर्मल कैसे कह पाती हूँ जब मैं श्रेय कितने मेडल लेकर आए हैं। मैम मुझे मेरी जिंदगी में कोई मेडल मिला नहीं है, तो मैं तो कंपैरिजन भी कर नहीं सकती हूँ। तो हमें अपनी नजरिया हमें बदलना है इन बच्चों को लेकर। आपको भगवान ने ये मेडल वो दिया कुछ कर है सकते हैं श्रेय जो के हमने रूप में। अपने कुछ नहीं किया। जी मैम। सच कह रही कह हैं, रही थी बिल्कुल कि आपको मेडल मिला है भगवान से श्रेय के रूप में। वही नहीं, आपका श्रेय नहीं, सबसे बड़ा निसर्ग निसर्ग के सॉरी, रूप में। निसर्ग, आई एम सो निसर्ग सॉरी। निसर्ग श्रेय की मदर के लिए श्रेय कोई बात नहीं मैम, श्रेय भी मेरा ही बच्चा है, श्रेय भी मेरा ही बच्चा है मैम, कोई बात नहीं। ये देखिए मंजरी सुधीर काले जी कह रही उनको दया नहीं, उनको तारीफ की करें। रोहित जी, आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही पेशेंटली, और अगर आप कोई फाइनल मैसेज लोगों को देना चाहें, क्योंकि यू आर यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पोर्ट्स टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव हेल्थ, क्योंकि हम सबको हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है, लेकिन वो स्पेशल नीड बच्चों के लिए इवन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। उनकी फिजिकल फिटनेस, उनको हेल्दी रखना, उसके लिए जो आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन माँ बाप से और दूसरे लोगों से? मैम मैं दो चीजें कहना चाहूँगा। एक एक तो सबसे पहले दीपिका जी ने जो बात बोली, बहुत सही बात बोली कि उनका एक नाम है, तो उनको एक नाम से बुलाइए, क्योंकि दीपिका जी एक माँ है। मैं उन बच्चों के साथ काम करता हूँ, एग्जैक्टली हम लोगों को क्या फील होता है ये हम ही जान सकते हैं। दो चीजें थी मैम कि एक तो जो समाज को कहना है वो हम नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे जो है वो स्पेशल ओलंपिक्स ओथ के रूप में बोलते हैं कि मुझे जीतने दो, यदि मैं ना जीत सका तो मुझे साहस के साथ प्रयास करने दो। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। जब मैं साहस कर सकता हूँ तो मुझे साहस करने दो। ये हमारे बच्चे सोसाइटी को कहते हैं। और जो मैं एग्जैक्टली पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जैसे दीपिका जी है, श्रेय के पेरेंट्स हैं, परवीन के पेरेंट्स हैं, इन लोगों ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इनको बाहर लेकर आए। तो मैं उन सब पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे की एबिलिटी हम लोगों से बहुत ज़्यादा है, बस आप उसको पहचानिए। वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो। तो उनको एनकरेज कीजिए, उनको दबा के मत रखिए प्लीज। मेरा यही मैसेज है बस। बहुत ही अच्छा, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने बताई ओथ है स्पेशल ओलंपिक्स की, अपर्णा अगर आपको याद होगा कि हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन का भी एक टैग लाइन है कि अ मूवमेंट फॉर रिफॉर्मिंग लाइव्स। तो हम लोगों ने शुरू में ही एक टारगेट लिया था कि हमें लाइव्स को रिफॉर्म करने का मूवमेंट जारी रखना है लगातार। जैसे स्पेशल ओलंपिक्स कहता है थ्रू आउट ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वैसे ही हमें थ्रू आउट कंटिन्यूअस रिफॉर्म करने पे लाइव्स को काम करते रहना है। थैंक यू अपर्णा। और हमारे साथ दमनप्रीत कौर बेदी जी जुड़ी हुई हैं, मुकेश दीक्षित जी जुड़े हुए हैं और SN मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। गोविंद गुलशन जी बहुत बड़े शायर हैं, नूर साहब के शागिर्द हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी देर पहले से। सुमंत काले जी हैं, माला सिंह जी हैं जिन्होंने आपका अपर्णा उन्होंने मैसेज भी डाला था कि वो हमारा 2017 में, मैं बताऊं अपर्णा हमारे इससे तो जुड़ी ही हुई है ख्वाहिश फाउंडेशन से, साथ ही अपना वो माइंडफुलनेस ट्रेनर है आयरलैंड में, वहां पर वो वर्कशॉप चलाती हैं, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती हैं। और इसके लिए हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन के लिए उन्होंने चैरिटी शो किया था यहाँ पर कानपुर में, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी थी 2017 में। ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, एशिया का एकमात्र इंस्टीट्यूट है। वहां पर आपने आकर हमारे बच्चों को, उस समय आप इंडिया विजिट पर थी, और हमारी एक रिक्वेस्ट पर तो उससे जो भी हमारे पैसे आए थे वो हमारे जो जमीनी लेवल पे उस वक्त हम इन बच्चों के लिए काम कर रहे थे उसमें लगे थे।
तो उन्होंने एक चैरिटी के लिए भी काम किया और अभी भी वो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। जब भी हमें जरूरत होती है, मैं एक फोन कॉल पे वो हमारे लिए अवेलेबल होती हैं। थैंक यू सो मच अपर्णा जी। और सुषमा वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के नाम अगर रह गए हों तो मैं उनसे मंजरी सुधीर काले जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो ये कह रही हैं कि मैं भी स्पेशल बेटे की माँ हूँ। जी, सुमंत जी। काले मेरा बेटा है और जी हाँ। स्पेशल ओलंपिक्स का एथलीट है। मंजरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहें और ख्वाहिश फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करें। हम सब मिलके कुछ ना कुछ बहुत कुछ कर डालेंगे। बिल्कुल। और लगातार मैं आपको बताऊं, ये आज हमारी शुरुआत है, एक लॉन्च है। इस तरह के प्रोग्राम्स हर महीने में एक प्रोग्राम तो हमारा लेट्स इंक्लूड का होगा ही, जिसमें हमारे साथ स्पेशल एथलीट्स, स्पेशल जो उनके अंदर जो भी स्पेशलिटी है उन बच्चों को लेके हम लोग साथ में आएंगे। और जो हमारी सोसाइटी के साथ जो लोग अपने बच्चों को इनके साथ जोड़ना चाहते हैं या खुद जुड़ना चाहते हैं, वो भी हमें मैसेज करें, हम उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। और साथ ही मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि ख्वाहिश फाउंडेशन के पेज पे जाके उस पे ग्रुप है लेट्स इंक्लूड, उसमें इंक्लूड होंगे तो जो भी एक्टिविटीज होंगी, हम जैसे हमने बताया कि मूवमेंट चलता रहना चाहिए। अगर मूवमेंट रुक जाता है तो वो वहीं ठहर जाता है। तो अब ये मूवमेंट में रवानी आनी चाहिए, हमें इसको बहुत ही तेजी से आगे लेके जाना है। तो आप सब वहां पर जुड़ेंगे तो हम साथ मिलके बहुत आगे तक इसको लेके जा पाएंगे। और उसके अलावा हमें ये परवाज हौसलों की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई स्टोरीज के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपके आसपास अगर कोई ऐसा नजर आता है जिसको हम लोग कवर करके वहां पर डालें उसके इंटरव्यू को और लोगों तक उसकी बात पहुंचे, तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी, हमारे लिए आपकी बहुत बड़ी मदद होगी। तो आप सबकी मदद के लिए मैं बहुत बहुत आपसे प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू अलका। मंजरी सुधीर काले जी, अगर आप हमें सुन रही हैं और अभी भी जुड़ी हुई हैं, अगर आप अपनी स्टोरी इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं तो प्लीज ख्वाहिश फाउंडेशन के पेज पर जाके उन्हें मैसेज भेजें। अलका जी, जिग्नेश रावल जी है, शायद दीपिका जी बता सकती हैं, आपके गुजरात के ही हैं ये जिग्नेश रावल जी शायद। जी 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 हाँ जी, ये गुजरात के ही है। हाँ, गुजरात गांधीनगर से है वो। नाम इज वेरी फेमस इन गुजरात आई थिंक। ये कोच भी है, ये स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़े हुए हैं, शायद कोच है मुझे लगता है। जी हाँ, जी हाँ। जी ये भी कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, और पीयूष प्रजापति जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, वो भी गुजरात के ही कोच हैं। ये मारूफ राय बरेलवी साहब बहुत बड़े शायर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहबाज अहमद साहब हैं, निरंजना शुक्ला जी हैं। मैं मारूफ खान जी का एक स्पेशल तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे माइंडफुलनेस के क्लिप्स देखे हैं and he is appreciating that, so thank you so much sir, I'm really honored। and मैं आज ये यहाँ पर ख्वाहिश फाउंडेशन को ये कहना चाहूंगी कि मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ इन पेरेंट्स के लिए, अगर आपको मेडिटेशन प्रोग्राम अरेंज करना है, योगा क्लास अरेंज करनी है या माइंडफुलनेस का सेशन अरेंज करना है, क्योंकि इन बच्चों को और इन पेरेंट्स को शायद अपने अंदर जाके उस शक्ति को जागृत करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं महीने में एटलीस्ट 1 घंटा जरूर दूंगी, जिसके लिए अगर आप एक ग्रुप बनाएं और उसमें अगर आप आयरलैंड से ऑनलाइन कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना चाहें तो मैं आज ये वचन देती हूँ सबके सामने कि मैं जरूर साथ जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप हमेशा हमारे साथ काम करने के लिए, आफ्टर ऑल ख्वाहिश फाउंडेशन आपकी भी संस्था है। तो थैंक यू सो मच अपर्णा हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए और इतना सारा। और सबसे बड़ी चीज है, एक ऐसे प्रोग्राम के लिए इतने सारे लोग अभी तक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू दीपिका, थैंक यू रोहित, थैंक यू। और मैं उन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो यहाँ से होके गए हैं। थैंक यू अपर्णा। अब हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी श्रोताओं का, दर्शकों का वाकई दोबारा से हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारे इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए और आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।